परमेश्वर नहीं चाहता कि हम घमंड करें, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हमारे पास अपना क्या है कि हम अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से कुछ अर्जित कर सकें। सब कुछ तो परमेश्वर देता है, और तब उसके दान पर हम अपना समझकर घमंड करें तो ये परमेश्वर नहीं चाहता। सबसे पहले हम देखते हैं घमंड का जो पाप है वो स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। परमेश्वर का सबसे प्रिय दूत जो कि स्वर्ग में उसके साथ था, जिसके लिए लिखा है कि वो चमकने वाले तारे के समान था, उसके अंदर घमंड आता है। और लिखा है यशाया उसके 10वें अध्याय के 12वें पद से 14वें पद में, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। स्वर्गदूत के अंदर एक घमंड आया कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा हो सकता हूं, मैं उससे भी ऊंचा अपना सिंहासन बना सकता हूं। और जब परमेश्वर देखता है कि इसके मन में इस प्रकार का घमंड आ गया है, तो स्वर्ग पर से वो उसको नीचे भूमि पर गिरा देता है। और इस प्रकार से परमेश्वर घमंड के इस पाप को वहां से निकाल देता है। उसके बाद हम देखते हैं संसार में मिस्र के लोग अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने ज्ञान और अपनी शिक्षा और अपने जादू टोना, इन तमाम बातों पर बड़ा घमंड करते थे। वो ये सोचते थे कि संसार में वो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानवान हैं, सबसे ज्यादा उन्नत हैं, और उनको अपनी इन योग्यताओं पर बड़ा घमंड था। इतिहास इस बात का गवाह है कि मिस्र की संस्कृति और उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान संसार में उस समय सर्वश्रेष्ठ था, और इस पर वो घमंड करते थे। और तब परमेश्वर अद्भुत रीति से, जब इस्राएली उनकी अधीनता में थे, 10 विपत्तियों के द्वारा उनके इस घमंड को तोड़ देता है। वो जिन जिन बातों पर घमंड करते थे, परमेश्वर अद्भुत रीति से उन पर विपत्तियां लाकर उनके घमंड को तोड़ देता है, और वो देश नाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं, इस्राएली जब मिस्र से निकल जाते हैं, उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं किया था, करने वाला परमेश्वर था। और मिस्र का राजा उनका पीछा करता है कि मैं इनको फिर से पकड़कर अपना गुलाम बनाऊंगा, अपनी सेवा में इनको लगाऊंगा। और तब मिस्र की पूरी सेना भी लाल समुद्र में डूब मरती है। जिन शक्तियों पर, जिन योग्यताओं पर वो घमंड करते थे, सबको परमेश्वर तोड़ देता है, क्योंकि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा है। यशाया उसके 36वें अध्याय में, और वहां पर आशूर के राजा का उल्लेख है। और आशूर का राजा भी अपनी शक्ति पर और अपनी विजयों पर घमंड करता है, और वो परमेश्वर के दास हिजकिया राजा को कहलवाता है। जब हम यशाया उसके 36वें अध्याय के 18वें पद से जाते हैं, लिखा है, ऐसा ना हो कि हिजकिया ये कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या
और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया है। हमात और अर्पाद और के देवता कहाँ रहे? सर्वपेम के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? और इस प्रकार से हिजकिय्याह को वो चुनौती देता है और इस बात की उद्घोषणा करता है कि संसार का ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो अश्शूर के राजा से अपनी प्रजा की रक्षा कर सका हो। और यहोवा को भी वो इसी श्रेणी में रखता है और कहता है यहोवा भी यरूशलेम को मेरे हाथ से नहीं बचा सकता है। परमेश्वर जब सन्हेरीब की इस उद्घोषणा को सुनता है, परमेश्वर हिजकिय्याह से कहता है कि तुझको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर खड़ा होता है और लिखा है 37वें अध्याय के 36वें पद में, तब यहोवा के दूत ने निकलकर आशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब क्या देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वहां वो अपने देवता निम्रोद के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और शेरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। यह सन्हेरीब जो कि हिजकिय्याह को धमकी दे रहा था, चुनौती दे रहा था कि संसार का ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो कि मेरे हाथ से अपनी प्रजा की रक्षा करे, स्वयं अपनी सेना की रक्षा नहीं कर पाता। उसकी सेना के 1,85,000 सैनिक एक ही रात में परमेश्वर के दूत के द्वारा मार दिए जाते हैं। और उसके बाद जब वो अपने देश को लौटता है और अपने देवता जिस पर उसका भरोसा था उसके मंदिर में उसको दंडवत कर रहा है, उसी के बेटे उसको मार डालते हैं। यह है घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो उनको अपने पास से निकाल देता है। और सन्हेरीब को भी ना सिर्फ लज्जित होना पड़ा, लेकिन उसका देवता भी उसकी प्राण की रक्षा नहीं कर सका और उसी के मंदिर में अपने देवता को दंडवत करते हुए वो मार दिया जाता है। और जब हम पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय के 4 पद से 10वें पद में जाते हैं और वहां पर हम गोलियत का उल्लेख पाते हैं। गोलियत जो कि पलिश्ती था और इस्राएल की सेना को चुनौती दे रहा था। उससे कह रहा था, तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला जो गत नगर का था। उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था। वो एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5,000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे। उसके कंधों के बीच बरछी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा होकर इस्राएली पंक्ति को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष को मेरे पास भेजो। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे,
परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। और ये व्यक्ति गोलियत बड़े घमंड से परमेश्वर की सेना को चुनौती दे रहा है और 40 दिन तक कोई उसका सामना नहीं कर सका। बड़ा घमंड उसको था, कौन मेरा सामना करेगा। और तब दाऊद आता है और दाऊद जब उसके सामने जाता है, 42वें पद में लिखा है, तब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे पास लाठी लेकर आता है। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। ये गोलियत बड़े घमंड से भरा हुआ था, कौन मुझको पराजित करेगा, कौन मेरा सामना करेगा। और जब दाऊद उसके सामने आता है, वो अपने देवताओं का नाम लेकर उसको कोसता है, उसको बकता है। और तब दाऊद कहता है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। वो उस घमंड से चूर गोलियत को जवाब देता है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर तेरे पास आता हूं। और तब 39वें पद में लिखा है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। एक पत्थर से उस घमंडी गोलियत को दाऊद ने मार दिया। नीति वचन उसके 6वें अध्याय के 17वें पद में कुछ एक बातों का उल्लेख है और उनमें से जो पहली बात है और वो है, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है। और जब हम नीति वचन उसके 16वें अध्याय के 5वें पद को देखते हैं, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन के घमंडियों से भी परमेश्वर घृणा करता है। उस स्वर्गदूत को भी लज्जित होना पड़ा और स्वर्ग छोड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इब्लीस नीचे आ गया क्योंकि उसने अपने मन में घमंड किया था कि मैं परमेश्वर से ऊपर हो जाऊंगा। मिस्री जो कि अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा पर घमंड करते थे, उनको लज्जित होना पड़ा और बिना हथियार चलाए पूरी सेना को परमेश्वर ने लाल समुद्र में डुबोकर मार दिया। जिसने घमंड किया उसके जीवन में पतन आ गया, उसके जीवन में पराजय आ गई। गोलियत ने घमंड किया, वो घमंड से चुनौती देता रहा परमेश्वर की प्रजा को और दाऊद के एक पत्थर ने उसे मार गिराया। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य के जीवन में घमंड हो, क्योंकि चाहे शक्ति हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे खूबसूरती हो और चाहे बड़ा पद हो, जो भी है परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दिया जाता है। और जब मनुष्य उसे पाकर घमंड करता है, परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर उसको वहां से हटा देता है, उसको गिरा देता है, उसको लज्जित होना पड़ता है। परमेश्वर आज हमसे भी यही चाहता है। हो सकता है हमारे पास बड़ा पद हो सकता है हमारे पास धन दौलत हो, हमारे पास अच्छी योग्यता हो, अच्छा टैलेंट हो, अच्छा गा बजा सकते हो सकता है हम बहुत खूबसूरत हो,
लेकिन ये सब जो है परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने दया करके हमको दिया है। इसमें हमारा कुछ अर्जन नहीं है कि हम कहें कि मैंने अपने आप को इतना खूबसूरत बनाया, मैंने अपनी आवाज को इतना सुंदर बनाया, या मैंने इतना धन अपनी शक्ति से कमाया। परिश्रम सब करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह करके हमको अच्छा घर, अच्छा कपड़ा और अच्छा मकान दिया है। हम इन पर घमंड ना करें, लेकिन बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर को आदर दें और परमेश्वर को सम्मान देते हुए कहें, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है जो मैंने प्राप्त किया है। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमको और बढ़ाएगा। और यदि हम इन बातों पर घमंड करेंगे, दूसरों को तुच्छ समझेंगे, अपनी योग्यता को सर्वश्रेष्ठ दिखाएंगे, तो एक दिन प्रभु हमको भी इन लोगों के समान हटा देगा और हमको लज्जित होना पड़ेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने उपलब्धियों पर घमंड ना करें, पर दीनता से प्रभु को आदर मान देते हुए, उसको सम्मान देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें।